आधी आबादी पर कांग्रेस का बड़ा दांव। साइलेंट वोटर पर कांग्रेस की नजर। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। डॉक्टर महेश जोशी ने कहा, यूपी के लिए है प्रियंका गांधी की घोषणा। राजस्थान में चुनाव होने में 2 साल है, बात यूपी की चल रही है। महेश जोशी बोले, हाई कमान का आदेश हुआ तो देश में लागू होगा। उन्होंने जो यूपी के संदर्भ में कहा है, हाई कमान का आदेश होगा तो राजस्थान ही नहीं पूरे देश में लागू होगा। महेश जोशी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के सम्मान का ख्याल रखा। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का मान बढ़ाना है, ये कांग्रेस ने हमेशा किया है। आधी आबादी पर पूरी सियासत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी एक बार फिर बहस के केंद्र में है। कांग्रेस यूपी चुनाव में 40% वो सीटों पर आधी आबादी से पूरे वोट हासिल करने को लेकर आशान्वित है। यह नुस्खा दूसरे राज्यों में भी काम लिया जाएगा या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। सियासत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर अक्सर बातें और दावे होते रहे हैं, लेकिन अभी तक तस्वीर के रंग फीके हैं। वैसे बहस इस बात को लेकर भी होती है कि केवल खाना पूर्ति के लिए टिकट दिए जाना कितना फायदे का सौदा है, और बहस इस बात को लेकर भी होती है कि महिला आरक्षण को निकाय पंचायत के स्तर से ऊपर उठने में रोड़ा कौन अटकाता रहा है। आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस करेंगे, इन सवालों के हवाले से कि सियासत में आधी आबादी का पूरा प्रतिनिधित्व अभी तक सपना ही क्यों है। संगठन में हिस्सेदारी लेकिन सत्ता में क्यों पीछे है नारी। और केवल महिला होने के नाते ही अगर मौका मिला तो क्या जीत का चौका लग पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राखी राठौड़ हैं हमारे साथ, संगीता गर्ग हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, इलेक्शन वॉच से जुड़े हुए हैं कमल टाक साहब, और एस वी मित्तल साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। बात चूंकि अभी कांग्रेस से निकली है तो पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, संगीता गर्ग मैडम। 40% टिकट देने की घोषणा, इससे पहले भी इस तरह की घोषणाएं हुई हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा, टिकटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे क्या फर्क आता संभावित दिखता है कि यह घोषणा करनी पड़ी? देखिए जेपी जी, ना केवल फिलहाल अभी अपितु पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी ने जो अधिकार, मान, सम्मान और महिलाओं को दिया है, किसी और पार्टी ने नहीं दिया। चाहे हम वोट देने के अधिकार की बात करें, चाहे हम पंचायती राज में चुनाव में अधिकार देने की बात करें, तो हमेशा से कांग्रेस जो है महिला हितैषी रही है। और उसी महिला हितैषी का जो आप परिणाम अभी देख रहे हैं कि यूपी के इंचार्ज हैं प्रियंका गांधी जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि भाई 40% जो है भागीदारी देंगे महिलाओं को। तो ये एक बड़ा फैसला है। मैं ये कहना चाहूँगी महिला होने के नाते कि तमाम महिला जगत इसका स्वागत कर रहा है, तो बड़ा दिल रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को और अन्य दलों को भी इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए कि मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार इसी बहस पर चल रही हूँ, और बड़ी हास्यास्पद और शर्मनाक बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत नहीं करती, अपितु अनर्गल बातें और आरोप लगाती है। मैं तो ये कहती हूँ कि हमने शुरुआत से देखा, 2014 का चुनाव मुझे याद है जब मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे और बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, और बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन पिछले 2014 से लेकर हम अब तक की बात करें तो महिलाओं के फेवर में या उनके समर्थन में या उनके लिए कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ। अपितु मैं ये कहना चाहूंगी कि नवरात्र के पहले दिन जब वो नवरात्र स्थापना थी, तो जहां हम भारतीय संस्कृति की बात करते कहते हैं कि महिला तो दुर्गा स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा और सरस्वती स्वरूपा होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि महिलाओं को ये देवी तो मत मानो भैया, लेकिन आप सम्मान तो दो, अधिकार तो दो, उसका हक तो दो, उसका संबल तो दो, उसका सशक्तिकरण तो करो। लेकिन वो सब होता नहीं है, और उसी दिन नवरात्र के पहले दिन ही रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। मैं यूपी की बात करूं, देखिए ये जेपी जी, आज का मैं वाकया बता रही हूँ। आज क्या थी? वाल्मीकि जयंती, और वाल्मीकि जयंती के दिन ही एक अरुण वाल्मीकि के साथ आज जो वाकया हुआ है कि पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो जाए,
हो जाती है। और प्रियंका जी लगातार वहां पर 3 सालों से जो संघर्ष कर रही है वो किसी से छिपा नहीं है, पूरा देश देख रहा है। और उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए एक संबल देने के लिए वो उनसे मिलने जाती है, फिर उनको रोका जाता है। लखीमपुर खीरी की घटना भी किसी से छिपी नहीं है, जब प्रियंका जी किसानों को संबल देने के लिए और उनका दुख बांटने के लिए जाती है, फिर उनको रोका जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, ऐसी जगह छोड़ा जाता है जहां पर साफ सफाई भी नहीं थी, उन्होंने खुद वहां सफाई करी। तो ऐसे जो वाकया जो हम हर दिन यूपी में देख रहे हैं, आज वाल्मीकि जयंती के दिन पुलिस देखिए यूपी की बात बेहतर तो यूपी वाले कर सकते हैं। संगीता जी हम बात कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, हम बात कर रहे हैं। आपने अभी तक जो कहा उसमें 3 मोटी मोटी बातें समझ में आई मुझे, 2 खास तौर पर। पहला तो आपने कहा है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हाँ, इसका भी इसका भी बीजेपी वाले गलत मतलब निकालते हैं। मैं कहती हूँ कि आपको इसका आशय समझ में नहीं आ रहा। मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, इसका आशय ये है कि मैं मजबूत हूँ, मैं सशक्त हूँ, मुझे जो संबल दिया गया है उसके बाद मैं अपनी मजबूती से ये कह रही हूँ कि कुछ भी मेरे सामने होगा मैं उससे लड़ूंगी और लड़ सकती हूँ। संगीता जी पहली बात आपने कही कि भाजपा ने इसका स्वागत नहीं किया, जबकि इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए था। दूसरी बात आपने कही कि महिलाओं का अगर सम्मान करती है देश की सरकार तो गैस की कीमतें क्यों बढ़ा दी, उन महिलाओं को तकलीफ हो रही है। तीसरी बात आपने कही कि महिला होने के नाते प्रियंका नेता को वहां जाने में ईज मिलनी चाहिए थी या उनको जाने दिया जाना चाहिए था। अब मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो मेरा ये है मैडम कि क्या महिलाओं को का जो काम का क्षेत्र है हम उसको गैस तक ही सीमित रखेंगे, नहीं, रसोई तक ही सीमित रखेंगे? जेपी जी मैंने कहा कि महिला अगर महिलाओं का दायरा आप वहीं तक देखते हैं, मैंने कहा आपके जो सियासी आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब राखी राठौड़ देंगी, वो उसका उनका काम है। मैं सिर्फ आपसे इसमें सबसे ऑब्जेक्टिव जो बात निकल रही है मैं उसका जवाब आपसे चाह रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि महिलाओं का दायरा, अगर आप महिला जगत खुद ही अपना दायरा इतना संकुचित करके रखेगा नहीं, तो फिर हम बहुत अच्छी मैनेजर है महिला ने हर एक फील्ड में अपना वर्चस्व भी कायम किया है और अपने आप को प्रूफ भी किया है। अगर उसको चुनौती दी जाती है तो उसको चुनौती नहीं मानती, उसको अवसर में तब्दील करती है। मैं चाहे बिजनेस क्लास की बात करूं तो भी देखिए इंदिरा नूई ने अपना परचम लहराया और वो कहाँ पहुंची। हम स्पेस जाने की बात करें तो कल्पना चावला वहां पहुंची, आज भी महिलाएं जा रही हैं। हम इसके तो हम महिलाओं के सशक्तिकरण के जरिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि हम ये चाह रहे हैं कि कल्पना चावला और इंदिरा नूई और पैदा हो, बिल्कुल उनके लिए रास्ते खुले। ये हम इससे ये संभावना नहीं देखते कि इससे गैस की कीमत कम हो ताकि महिलाओं को राहत मिले। महिला प्रधानमंत्री बनी, अन्य स्टेट की मुख्यमंत्री बनी, तो क्यों नहीं राजनीति में भी उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। उनको जब सब अधिकार मिलेगा तो डेफिनेटली वो इसमें भी प्रूफ करेगी। उसके सामने कोई चुनौती नहीं होती, वो उसको अवसर में तब्दील करने का वादा रखती है। ये स्वागत का पहल करना चाहिए था आपको भी दिल खोलकर, कम से कम ये तो एक निर्विवाद बात संगीता गर्ग ने कही है। देखिए जेपी शर्मा जी, अगर हम स्वागत करते हैं और स्वागत होना भी चाहिए, महिलाओं को आगे लाने का काम जो है वो निश्चित तौर पे समाज के हर एक जने की दायित्व है। लेकिन अगर कांग्रेस सरकार इस काम को सामाजिक स्तर पे करती तो हम जरूर स्वागत करते। लेकिन आप जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है जो कि यूपी के अंदर ये लोग कर रहे हैं। आपने देखा कि 403 सीटों में से पिछले विधानसभा चुनाव में 7 सीटें कांग्रेस के पास में थी, जबकि इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ में एक गठबंधन कर लिया था। लोकसभा चुनाव के अंदर इनके पास 6% वोटर्स थे, यानी इतने वोटर्स जिसमें जमानत जब्त हो जाए। आपके पास में यूपी में कुछ है ही नहीं देने के लिए, और वहां बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट खेलना सिर्फ करना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या राजनीतिक काम करने के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अगर एक्चुअली इनकी मंशा ये होती कि हम महिलाओं को आगे लेकर के आएंगे तो क्या बाकी राज्यों के अंदर 5 राज्यों के अंदर चुनाव है या नेशन वाइड अनाउंसमेंट किया जाता, तो निश्चित तौर पर हम मानते कि ये महिलाओं को आगे लाने का काम करेंगे। और देखिए जेपी शर्मा जी, आरक्षण का काम हम तभी सक्सेसफुल मानते हैं जब हम महिलाओं को इस योग्य बनाएं। हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि उनका कैंडिडेट जो भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वो विनिंग कैंडिडेट हो। सबसे पहली प्रायोरिटी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ये होती है कि हमारा जो कैंडिडेट होगा वो एक विनिंग कैंडिडेट होना चाहिए। और विनिंग कैंडिडेट होने के लिए ये जरूरी है कि हम उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं। जैसे 2008 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के अंदर 33% महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। सेंटर में देखें तो सबसे ज्यादा महिलाएं, 11 महिलाएं मिनिस्टर्स हैं, और दैट टू विद इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री भी है, जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री भी रही, और जिसके अंदर हमने फाइनेंस मिनिस्ट्रीज की जैसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज भी महिलाओं को दिया, जिससे कि वो आगे बढ़ सके योग्यता के आधार पर। अगर मिलेगा मौका तो ही वो विनिंग हो पाएंगे, अदरवाइज ये सिर्फ हवा में तीर चलाने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो किसी परिवार का अगर कोई व्यक्ति सुयोग्य लड़का है, पिता का पुत्र, पिता राजनेता है और बेटा भी अगर उसमें भी संभावनाएं हैं, तो उसके तो रास्ते आपने अभी हाल ही में बंद किए हैं 15 दिन पहले।
देखिए मैंने अगर आपको योग्यता कोई पैमाना मानते हैं बिल्कुल तो। जेपी शर्मा जी, पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा डिसाइड करता है, किसी भी परिवारवाद के अब साथ राखी चलने राठौड़ वाली मैडम, पार्टी ऐसे कैसे नहीं है। चलेगा? पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड, और आप उस अगर आपने योग्यता की देखिए, बात है तो योग्यता में तो खेत सब लोगों से- के लिए बात खुली होनी खेत से चाहिए ना। मीना जी की भी योग्यता बता दूं मैं आपको, हमारे पास हैं इतने सारे कैंडिडेट्स जो बहुत सारे योग्य हैं, और उनमें से नहीं, decide मेरा करते किसी एक हैं। व्यक्ति के ऊपर कोई इशारा नहीं है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि जब आप ये कह चुके हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे और परिवार में से टिकट नहीं देंगे किसी को, नहीं ऐसा नहीं तो है। इसका मतलब सर, योग्यता की बात पार्लियामेंट्री सेकेंडरी हो बोर्ड गई, decide करता सिद्धांत है। ऊपर हो गया। परिस्थिति के हिसाब से हम लोग हमेशा टिकट देते हैं, जहां पे जैसी बहुत आवश्यकता हो, जैसी परिस्थिति हो, उस बिल्कुल। हिसाब, ये हमारा रूल नहीं है हाँ। कि सिर्फ परिवार में ही देंगे। हाँ। जैसी परिस्थिति होगी उसी हिसाब से पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो डिसीजन लेता है, फिर और उसके कांग्रेस हिसाब पर से भी काम परिवारवाद के आरोप नहीं लगने चाहिए, फिर कांग्रेस के ऊपर भी सिंपैथी लहर को कैश कर लेने के आरोप नहीं लगने चाहिए कि अगर वो उस हिसाब से टिकट दे रहे हैं कि साहब उनको जीतना है, वो साफ कहते हैं कि मुझे जीतना है। देखिए जेपी शर्मा जी, परिवारवाद की अगर बात हम करें तो कांग्रेस का नाम अगर लेकिन आपने एक आएगा, एक परिवार की महत्वपूर्ण- चाटुकारिता के अलावा कांग्रेस पार्टी और करती ही क्या है। एक महत्वपूर्ण आपने इसमें एंगल बहस में आपने दे दिया है। कमल टाक साहब, किसी भी प्रकार के आरक्षण पे के इस देश का एक बड़ा वर्ग है वो खिलाफ है। पंचायतों में, निकाय में आरक्षण है, उसकी वजह से पार्षद पति और प्रमुख पति तक तो बात पहुंच चुकी है। अब अगर ये आरक्षण पहुंच गया विधायिका में, अगर उच्च स्तर पे विधानसभाओं में और संसद में, तो संसद पति, हमने शब्द अभी तक नहीं सुना सांसद पति और विधायक पति, वहां तक भी बात पहुंचेगी। तो क्या इस तरह का आरक्षण लागू कर देने की स्थिति में आ गए क्या हम? देखिए, बात जहाँ सामाजिक तक, तौर पर बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं सामाजिकता पहलू पे ही बात करूंगा। हालांकि राजनीति अपनी जगह पर है और पार्टियां राजनीति ही ज़्यादा करती है। अब विषय जब आता है कि हम महिला कैंडिडेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, महिलाओं को एक भागीदारी देना चाहते हाँ, हैं वास्तव में। हाँ। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए कि मौजूदा महिलाएं जहाँ जहाँ पहुंची है, बड़े स्तर पे मैं राजस्थान में देख लूँ तो ज्योति खंडेलवाल जी के साथ उनके हस्बैंड किस तरीके से चला रहे थे, आपने देखा मेयर की सीट को। व्यक्तिगत उसी नाम। तरीके से यहाँ देख लीजिए अभी बीबीजी कंपनी के साथ किस तरीके से बीजेपी की मेयर चला रही थी। तो यानी कि आप बहुत बड़े समाज के इस ढांचे को देखिए। आप मेयर का पद संभालते हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही देखोगे आप तो उनके पति जो हैं वो ज्यादा चला रहे होते हैं, वो कम चला रहे होते हैं। तो इसलिए जो आपने बात करी सरपंच की और जिला प्रमुख और इनकी बात प्रधान की, वो तो दिख ही रहा है कि उसमें उनके पति चला रहे हैं। लेकिन यहाँ जहाँ बड़े पद पे आ गए हैं वहां पर भी सामाजिक ढांचे में उनको वास्तव में भागीदारी नहीं दी जा रही। हालांकि व्यक्तिगत और यही एक सबसे बड़ी कमल समस्या टाक साहब ने किसी का नाम लिया, लेकिन वो सिर्फ उदाहरण के तौर पर। अब मैं आपको इन दोनों के सामने आप पे ये सवाल रख रहा हूँ कि क्या ये चुनौती राखी राठौड़ महिला जगत के सामने नहीं है? वो अपने आप को इस तरह से तैयार अभी तक नहीं कर पाई हैं कि ये फला के पति, फला के पति, फला के पति का टैग उनके नाम से हटे, वो खुद अपने आप को अपने पैरों पर खड़ी कर सकें, अपनी पहचान खुद बना सकें, अपने फैसले खुद ले सकें, जैसे आप दोनों अपनी अपनी पार्टी में कर रही हैं। राखी राठौड़, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसी ही पहचान होनी चाहिए। और जिस तरह से अभी संगीता जी कह रही थी कि महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत काम किया, जो प्रॉब्लम पंचायत पति वाली जो आती है, देखिए हुआ क्या, पंचायतों के अंदर जो हम लोगों ने आरक्षण दिया, लेकिन कांग्रेस ने आते ही क्या किया, शिक्षा की जो अनिवार्यता थी 10वीं तक जो पास आउट की बात थी वो खत्म कर दिया। आप अगर ये सोचिए एजुकेटेड महिला नहीं आएगी तो किस तरह से अपना काम करेगी। देखिए सिर्फ आरक्षण से नहीं, आपको उसका बेस भी बनाना पड़ेगा। आप अगर ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे तब तो समझ में आता है कि आपका टारगेट जो है वो सही है, लेकिन बिना किसी ग्राउंड लेवल के साथ में अगर आपको करना है तो अच्छी बात है। 22 तारीख को हमने सुना है राहुल गांधी जी बुला रहे हैं मुख्यमंत्री जी को राजनीतिक नियुक्ति के लिए, यहां देने के लिए आपके पास है। आप अनाउंस कीजिए ना कि 40% महिलाओं को देंगे राजनीतिक नियुक्तियां। अगर आपका मंत्रिमंडल विस्तार मना जाने कब होगा, लेकिन जब भी कभी होगा वहां अनाउंसमेंट कीजिए ना, जो आपको देने के लिए जहां पर है वहां तो हम देंगे नहीं। यूपी में आपका ग्राउंड कहीं है नहीं, और उसके बाद आप कहते हैं कि वहां पे हम महिलाओं को 40% टिकट्स देंगे। और 40% ही क्यों, आप तो देइए ना, योग्य व्यक्ति है तो वाई आप 40% पे क्यों रुक रहे हैं? 50% 60% दीजिए ना, योग्य महिलाएं बनाइए आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले अगर संगीता अगर रिस्पॉन्ड करना चाहिए तो बोलिए, संक्षेप में बोलिएगा अपनी बात। जेपी जी, मैं 3-4 सवालों के जवाब जो राखी जी कह रही थी कि आप राजनीति कर रहे हो। अरे राजनीति किस बात की, बल्कि आपको मुझे लगता है ज्ञानता है कि यूपी में चुनाव है, वहां घोषणा हुई है, जब जब अन्य राज्यों में चुनाव होंगे वहां घोषणा होती रहेगी, या फिर आप उसको देखिएगा। अभी यूपी में चुनाव है ना, वहां की बात कर रहे हैं, वहां पे 40% की घोषणा हुई है। दूसरी बात, आपने कहा कि विनिंग कैंडिडेट, हमारी पार्टी विनिंग कैंडिडेट चूज करती है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या पुरुष चुनाव नहीं हारता तो महिला क्यों नहीं हार सकती? आप एक बार मौका देंगे, 2 बार मौका देंगे, तीसरी बार देंगे, वो जीते। आप बीच में बोलो राखी जी, देखिए विनिंग कैंडिडेट क्रिएट करना, उसकी योग्यता इस हिसाब से बनाना कि वो विनिंग बने, महिला के आधार पे नहीं, अपनी
आपकी योग्यता के आधार पर ट्रेनिंग हो। तो आपको महिलाओं की योग्यता पर आप बताइए आपने क्या काम किया, आपकी सरकार ने क्या काम किया महिलाओं के उत्थान के लिए? एक काम बता दीजिए, एक काम बता दीजिए महिलाओं का उत्थान के लिए कांग्रेस ने 70 साल में किया। मैं बताती हूँ 5-6 सालों में हमने क्या किया। बताइए जितनी भी योजनाएं आई कौन सी नाम बताइए, संजय जी नाम बताइए। हवा में बात, वही यूपी में हवा में बात, राजस्थान में हवा में बात, आप बोलती रहेंगी क्योंकि आप नाम बताइए ना, अब नाम एक बताइए, मिनट, नाम अब बताइए। एक में मिनट, जोश एक जुनून मिनट, और जज्बा पैदा करने अरे के जोश जुनून जज्बा बहुत अच्छा है, नाम बता दीजिए योजना का। आप उसका स्वागत क्यों नहीं कर रही हैं? योजना का नाम बताइए संगीता। अब सुनिए आप हमसे पूछ रहे, आप जवाब नहीं देंगे कि एक हमने मिनट, संसद अब सुन लीजिए ना आप दोनों। 33% आरक्षण कमल क्यों टाक नहीं जी, लागू कमल किया? टाक जी, अब सुनिए आप एक मिनट। संसद में 33% आरक्षण क्यों नहीं लाते? अजी, बताइए उस बिल को क्यों अटका रखा है? क्यों उस बिल को आपके अब पास सुनिए, बहुमत इसका है? जवाब ना आप दे आपके पाएंगे पास ना आप दे बहुमत पाएंगे। है? सुनिए आप सुनिए क्यों सुनिए, नहीं लाते? अरे मेरी बात सुनिए उसका संगीता जवाब करके। नहीं देंगे। संगीता जी, सवाल हमसे करेंगे। संगीता जी, आप कब लेकर के आए थे वो ध्यान होगा आपको? सबसे पहले कौन लेकर आया था वो भी आपको याद होगा, या मैं पूरा इतिहास अभी रखता हूँ आप लोगों के सामने। लेकिन उससे पहले कमल टाक बहुत संक्षेप में एक सवाल का जवाब दीजिएगा। तमाम पार्टियां, राजनीतिक जो दल हैं जो चुनाव में जाते हैं, उससे पहले वो केवल कांग्रेस की बात नहीं है, केवल यूपी की बात नहीं है, वो महिलाओं के अधिकारों की, सीटों का निर्धारण हो नहीं हो, टिकटों की बात करें नहीं करें, लेकिन महिलाओं के उत्थान की बात सब करते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत हमने क्या देखी आज तक, उसका बहुत संक्षेप में जवाब दे दीजिएगा, बहुत संक्षेप में। जमीनी हकीकत में यही है कि अभी हमारे लिए मतलब हम जो देखते हैं चारों तरफ, हाँ। वो ये है कि हमारे सामने दिख के आ रहा है कि चारों तरफ महिलाएं जो हैं वो अपनी हिस्सेदारी मांग रही है, लेकिन उनको कोई देना नहीं चाहता है। हाँ। और ये मतलब राजनीति और राजनीति के बाहर भी हर सामाजिक ढांचे में जो आप देखें, चाहे उनके समाज के ढांचे में देख लीजिए, सारे अध्यक्ष जो हैं वो पुरुष ही हैं, वही संभाल रहे हैं। तो आप समाज जो एक छोटा हिस्सा है वहां पर भी थोड़ा यही सा आपसे अलग जा रहा हूं मैं। इस देश में और ताजा दौर में जो भाजपा का अश्वमेध यज्ञ का विजय का घोड़ा रोका है, तो वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने रोका, जयललिता, मायावती, ये तमाम वो उदाहरण है इस देश में जहां महिलाओं ने अपने आप को प्रूव किया है, बड़ी चुनौती खड़ी की है और सामने वालों को पस्त किया है। मित्तल साहब, आपके सामने मेरा एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भले ही यहाँ स्टूडियो में बहस कर रही हैं राखी राठौड़ और संगीता गर्ग अपनी अपनी पार्टी की तरफ से, लेकिन सच्चाई ये है कि एचडी देवेगौड़ा ने सबसे पहले महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया। उसके बाद अगर मुझे ठीक याद है तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 98 वाली सरकार में भी, 99 वाली सरकार में भी 4 बार वो लेकर के आए महिला आरक्षण विधेयक, लेकिन वो फेल हो गया, नहीं पास करा पाए। यूपीए सरकार के एजेंडे में 2004 में रहा, संसद में पेश किया गया, स्थायी समिति के पास भेजा गया, संसद में उसको पारित कराने की कोशिश भी की गई, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां आड़े आई। क्षेत्रीय पार्टी का ही एक नेता सबसे पहले प्रधानमंत्री बनता है 1996 में, वो रखता है इस बिल को, और क्षेत्रीय पार्टियां ही इसमें सबसे ज्यादा डंगा लगाती हैं। भाजपा और कांग्रेस भले ही उनका मन क्या है पता नहीं, लेकिन प्रकट रूप से वो हमेशा इसके समर्थन में रहते हैं। उसके बावजूद ये बिल आज तक लंबित है राज्यसभा में एक बार पास होने के बाद भी। मित्तल साहब, क्या माने इसे? जेपी जी, इसमें कोई दुरा नहीं। जो भी आपने ये बात कही कि जो संसद में जब बिल इसको रखा गया तब इसमें आम सहमति नहीं बनती है, और जो प्रियंका गांधी ने जो उत्तर प्रदेश में 40% टिकट महिलाओं को देने की बात की है, उस उत्तर प्रदेश में की है जहाँ की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी लगातार इस बिल का विरोध कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक लड़ाई लड़ी जानी चाहिए वहां पर यूपी में कांग्रेस को, मुझे लगता है वो लड़ाई लड़ने की कोशिश की जा रही है इस बात की कि एक और ये समाजवादी पार्टी और जो सपा जो है बहुजन समाजवादी पार्टी है जहाँ आरक्षण बिल का विरोध करती है, वहीं कांग्रेस अपनी ओर से ये प्रस्तावित कर रही है कि हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे। मेरा ऐसा मानना है इसके अंदर कि इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका गांधी ने एक मास्टर स्ट्रोक लगाया वहां पे, और हम देखते हैं कि जो 400 से ज्यादा सीटें जो यूपी में है, उसमें से अब जो आंकड़ा जो प्रस्तुत किया गया है उसमें 160 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस महिला उम्मीदवारों को उतारेंगी। तो मेरा ये मानना है कि इसमें कुल मिला के जो छवि प्रियंका गांधी यूपी में प्रस्तुत करना चाहती है अपनी कि मैं लड़की हूं और मैं लड़ सकती हूं, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। और जो 40% आरक्षण की जो बात की गई, उसका जो स्लोगन दिया गया वो भी यही दिया गया कि मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरा ये मानना है कि फिलहाल इसके अंदर कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हो रही है कि जो पिछले 2017 के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को कुल मिला के 7 सीटें मिली। तो ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस को कितना इसके अंदर फायदा होगा ये चुनाव परिणाम के बाद चलेगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस प्रियंका गांधी के नाम से इस सुझाव का, इस फार्मूले का स्वागत किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो कांग्रेस शासित अन्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, उसमें भी क्या ये फार्मूला लागू किया जाएगा? यदि उसमें भी ये फार्मूला लागू किया जाता है तो माना जाएगा कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय स्तर की नीति है उसमें होगा। नहीं तो फिलहाल अभी ये लगेगा कि सिर्फ यूपी चुनाव के अंदर जो कांग्रेस की बुरी दशा है उसको सुधारने की कोशिश की गई है।
बिल्कुल ठीक है मित्तल साहब। और कम से कम ये तो कोई भी राजनीति की समझ रखने वाला आदमी जानता ही है कि ज़रूरी नहीं है कि जहां आपके कैंडिडेट जीत रहे हों वहां महिलाओं को टिकट देने के नाम पे किसी महिला को टिकट देकर आप उस सीट को खो दें। आपके पास बहुत लंबा चौड़ा स्कोप होता है, आपको पता होता है कि ये सीट हमारे पाले में नहीं आनी है, तो यहाँ हम इस बात को इसकी खानापूर्ति कर सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो। लेकिन समझ में जो बात आती है वो ये है कि सामाजिक स्तर पर अगर महिलाओं का इतना उत्थान हो जाए, वो इतना सशक्तिकरण उनका हो जाए और वो राजनीति में अपने दम पर आए, तो शायद सूरत बदल सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।